वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ये पूरी चैनल ही बनाई गई है फ़्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। तो आज हम बात करते हैं डिपार्चर गेट्स पे। डिपार्चर गेट्स पे आपको अंदर जाने का क्या प्रोसीजर है। तो डिपार्चर गेट्स पे आते हैं। अगर सबसे पहले अगर आप देखते हैं हिंदी में लिखा मिलेगा आपको प्रस्थान द्वार। तो प्रस्थान द्वार अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कहीं प्रस्थान द्वार नंबर 1 या डिपार्चर गेट नंबर 1, तो आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं डिपार्चर गेट नंबर 2 भी है, कहीं 3 भी है, कहीं 4 भी है। एटलीस्ट जब गेट नंबर 1 आप देख रहे हैं कि डिपार्चर गेट्स नंबर 1 प्रस्थान द्वार गेट नंबर 1, तो आप इसके दिमाग में पहले ये बात जरूर आनी चाहिए कि कहीं गेट नंबर 2 है। मैं इसलिए ये बात बोला हूँ कि अगर एक गेट है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रस मिलेगी, आपको भीड़ मिलेगी, क्यों फॉलो करना पड़ेगा लंबी। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर लें कि गेट नंबर 2 होगी, गेट नंबर 3 भी होगी, बट एटलीस्ट गेट नंबर 1 से ज़्यादा होगी। अब आपको करना क्या है, जब डिपार्चर्स गेट में आप आ जाते हो तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि किसी भी एयरलाइंस का पार्टिकुलर गेट्स है डिपार्चर्स कि ये इससे इंडिगो के पैसेंजर जाएंगे, इससे डेल्टा एयरलाइंस के जाएंगे, इससे एतिहाद एयरलाइंस के जाएंगे, इससे जेट स्पाइस जेट के जाएंगे, इससे विस्तारा के जाएंगे, इससे एयर इंडिया एक्सप्रेस के जाएंगे, इससे एयर इंडिया के जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी गेट से किसी भी एयरलाइंस के पैसेंजर हो आप इंटर कर सकते हो। जब आप डिपार्चर गेट्स पे आते हैं तो जो रूल्स बोलता है ये बोलता है कि आपके डिपार्चर्स के टाइमिंग यानी फ्लाइट जो टेक ऑफ टाइम है एसटीडी उसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिपार्चर्स, उससे 4 घंटा पहले आपको एंट्री दी जाएगी टर्मिनल बिल्डिंग में। बट समटाइम्स ऐसा अर्जेंट होता है या बाहर में मोस्टली लोगों को काम नहीं रहता है, होटल्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या होटल में रहना अच्छा नहीं लग रहा है कि चलो मेरी टाइम है, मैं फ़्लाइट का टिकट लेकर मैं टर्मिनल बिल्डिंग में रेस्ट कर लूँगा, या मुझे और भी एयरपोर्ट के अंदर भी शॉपिंग करनी है, कुछ अदर काम है, या मेरे पास चेकिंग लगेज ज़्यादा है, तो या मैं जो पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा पहले रिपोर्ट करना है। तो ये सब चीज़ लेकर के जब आप पहुँचते हो 4 घंटा के पहले भी, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो मे भी कंसिडर कर दें वो, लेकिन रूल्स बोलता है कि आप 4 घंटा पहले ही वहाँ पे जाएँ। तो जब डिपार्चर गेट्स पे आएंगे तो डिपार्चर्स पे एक एलईडी डिस्प्ले लगी हो रहती है लेफ्ट या राइट साइड में, तो उसमें आपको ये फ्लाइट शो करता रहेगा। वो फ्लाइट तभी शो करेगा जब आपकी फ़्लाइट 4 घंटे के अंदर आ चुकी है, आपका स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डिपार्चर है वो 4 घंटे के अंदर आ चुकी है, तो आपकी फ़्लाइट का स्टेटस आना शुरू हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे राइट टू लेफ्ट आपका फ़्लाइट का नंबर रहेगा, उसके बाद फ़्लाइट का एसटीडी टाइम रहेगा, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिपार्चर, दूसरे कॉलम में तीसरे कॉलम में EXTD रहेगा, एक्सटेंडेड टाइम ऑफ डिपार्चर। इस दोनों में फ़र्क क्या है कि स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिपार्चर जो उसका दिया है अगर वो है, अगर वो फ्लाइट डिले हो गई है या बिफोर आ रही है, तो बिफोर तो कम चांस होते हैं, अगर डिले हो गई है तो उसको ESTD लिखते हैं। उस ESTD एक्सटेंडेड टाइम ऑफ डिपार्चर्स मतलब इस फ्लाइट की टाइमिंग पहले ये थी, अब ये कर दी गई है। उसका डेस्टिनेशन रहेगा, डेस्टिनेशन आप कहाँ जाना चाह रहे हैं वो दिया रहेगा, आपके बोर्डिंग गेट्स दिए रहेंगे। समटाइम्स ये बोर्डिंग गेट्स चेंज भी होते हैं या नहीं भी मिलेंगे, बट जो कॉलम बनी रहेगी वो बोर्डिंग गेट्स की बनी रहेगी। उसके बाद वो स्टेटस, लास्ट में स्टेटस रहेगा कि हाँ ये ऑन टाइम है, शेड्यूल्ड दिखाएगा, शेड्यूल्ड हिंदी में समय पे दिखाएगा, अगर वो डिले है तो डिले दिखाएगा, और डिले कितने मिनट डिले है आपको ETD में दिखाएगा। STD में एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर दिखा देगा, जिसको स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिपार्चर बोलते हैं एविएशन के भाषा में, और ESTD में आपको एक्सटेंडेड टाइम ऑफ डिपार्चर दिखाएगा, और जो स्टेटस दिखाएगा वो दिखाएगा डिलेड, ओनली डिलेड। अगर वो टाइम से है तो वो टाइम से दिखाएगा। तो उस चीज़ को आप फॉलो कर लें, दिखाएं। आप क्यू लगी है, क्यू को आप मेंटेन करें। अगर आप 11th आवर के पैसेंजर हैं, आप डिले हो रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट करिए अपने अगले पैसेंजर से कि मैं डिले हो रहा हूं। अगर अगला पैसेंजर नहीं मानता है तो आप सिक्योरिटी पर्सनल्स को जाके बोलिए कि सर आई एम गेटिंग लेट, सो प्लीज़ कंसिडर्ड मी बिफोर देम। तो वो हो सकता है वो आपको कर लें, तो मोस्टली कर लेंगे, वो बहुत अच्छे बहुत प्रोफेशनल होते हैं अपने जॉब में, तभी वो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, तो वो आपको कर लेंगे, तो आप इस आगे चले जाएंगे। बट आप टाइम से जाइए, टाइम से जाइए और क्यू को फॉलो कीजिए। जब उनके पास पहुंचते हैं तो आप पहले टिकट दिखाइए उनको, टिकट दिखाने के बाद वो खुद बोलेंगे मुझे आईडी दिखाइए। टिकट टिकट भी हो सकता है या हार्ड कॉपी भी हो सकता है, तो आप टिकट दिखाइए। मैं इसमें बोर्डिंग पास की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास टिकट है। बोर्डिंग पास की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन सी बोर्डिंग पास आपको कहाँ मिलेगी, उस बोर्डिंग पास में क्या होना चाहिए, कैसे, वो उस वीडियो का पूरी टाइटल ही बोर्डिंग पास डाल दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो में बस इतना जाने कि डिपार्चर गेट्स पे क्या करना क्या है। तो आप क्यू को फॉलो कीजिए, उनके पास जाइए डिपार्चर गेट्स पे। जैसे आप उनके पास पहुंचते सिक्योरिटी पर्सनल के पास, आप उनको टिकट दिखाइए, टिकट वो देखेंगे अच्छे से, फिर आपसे वो आईडी के लिए बोलेंगे।
वो गेस्चर्स बता सकते हैं, ऐसे करेंगे कि आईडी दिखाइए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वर्बली आईडी। तो आईडी की मैंने जो वीडियो बनाई है वो आईडी आप उनको दिखाइए, और आईडी दिखाने के बाद वो आपको अलाउ कर देंगे अंदर जाने के लिए। तो मैंने इसमें डिपार्चर गेट्स पे, ओनली डिपार्चर गेट्स की फंक्शनिंग क्या है वो बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपके पास चेकिंग लगेज क्या है, उसमें आपको हैंड लगेज क्या है, सारी इस चैनल पे सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो में दी गई जानकारी, ये मैं 11th आवर तक आपको प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, लेकिन मैं जो जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल एकदम स्मूथली आप ट्रैवल करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।